हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को कल के एग्जाम के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। अब हम कुछ ही समय में आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए बहुत कम समय में हम लोग बात करेंगे कि कल आप लोगों को किन किन चीजों का ध्यान रखना है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि भैया ट्रेड में बहुत ज्यादा डर लग रहा है, भैया ऐसा लग रहा है कि कुछ याद रहा ही नहीं है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो बिल्कुल अपने आप को ना लंबी सांस लेके ये सांत्वना दीजिए कि आपने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा पढ़ा है और बाकी सबने भी उतना ही पढ़ा है जितना आपने पढ़ा है, इसलिए आपको ज्यादा टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। फिर आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि यार भैया पेपर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आएगा तो मेरा क्या होगा, मेरे को तो कुछ याद ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना पढ़ा था वो सब दिमाग के ऊपर से निकल गया। मेरे प्यारे बच्चों, टॉपर को भी ऐसा ही लगता है, इसलिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। जैसा आप सोचते हैं ऐसा ही टॉपर सोचता है। बस आप लोगों को अपने अंदर इतना आत्मविश्वास रखना है कि यार जो चीजें पढ़ी हुई हैं, देखिए कायदे में क्या होता है, हमारी जो मेंटलिटी है कुछ इस तरीके से दिमाग हमारा काम करता है। अभी आपके दिमाग में एग्जाम से पहले सारी की सारी चीजें चल रही होती हैं, यार ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी याद नहीं, ये भी याद नहीं। लेकिन जब क्वेश्चन पेपर आता है तो हमारा दिमाग सारी दुनिया से कट के सिर्फ उस क्वेश्चन के बारे में सोचता है कि अगर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग कर रहे हैं तो वो ईडी को भी छोड़ देगा और बाकी ट्रेड को भी छोड़ देगा, सिर्फ बेसिक साइंस पे कंसंट्रेट करेगा। फिर जब उस चैप्टर का क्वेश्चन आएगा तो वो उस चैप्टर में घुस जाएगा, और जब उस चैप्टर के भी किसी स्पेसिफिक टॉपिक का क्वेश्चन आएगा तो उस स्पेसिफिक टॉपिक में घुस जाएगा। इसलिए अभी के दिमाग में और एग्जाम सॉल्व करते समय जो दिमाग होगा उन दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसलिए आप लोगों को टेंशन की आवश्यकता नहीं है। बस अपने आप को ये अपने आप में आत्मविश्वास रखिए, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस लाइए कि जो पढ़ा है बहुत अच्छा पढ़ा है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। पेपर अगर डिफिकल्ट आएगा तो आपकी लड़ाई पेपर से थोड़ी है, अरे कैंडिडेट से है हमारी लड़ाई। जो आपके साथ बैठ रहे हैं उनसे आपको लड़ना है, पेपर से नहीं लड़ना है। अरे पेपर डिफिकल्ट आएगा तो सबके लिए आएगा, कोई आपके लिए स्पेशली तो पेपर डिफिकल्ट नहीं आएगा। अब कुछ चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है, उनके बारे में बात करूंगा। उसके बाद मैं कुछ साइंटिफिक गैस फॉर्मूलाज के बारे में बात करूंगा कि अगर ट्रेड में या बेसिक साइंस एंड ईडी में किसी चीज में आपको दिक्कत हो रही है, आपको लग रहा है कि यार नहीं हो पाएगा काम, तब भी आप हिम्मत ना हारें। उसके लिए मैं साइंटिफिक गैस फॉर्मूलाज आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो गाइस, सबसे पहला काम कल को आपको यही करना है, कोशिश करिएगा। वैसे मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग या तो ट्रैवल कर रहे होंगे या पहुंच गए होंगे अपने एग्जामिनेशन सेंटर के आसपास। सबसे पहली कोशिश करिएगा कि आप रात को नींद जरूर ले लें, चाहे 1 ही घंटे की नींद हो, लेकिन नींद होना कंपलसरी है। अगर आपके दिमाग में नींद का बुखार रहा, मतलब आपको नींद नहीं आई, तो ये मान के चलिए कि जो चीजें आती हुई भी है ना, हो सकता है कि वो चीजें भी आप एग्जाम में भूल जाओ। क्योंकि हमारा माइंड इस तरीके से काम करता है कि अगर उसको रिलैक्स फील हो गया है तो आप ये समझिए कि वो अच्छे रिजल्ट्स अंदर से जो इनपुट्स निकलेंगे, आउटपुट्स निकले, जो आप इनपुट्स अब तक भरे हैं वो जो आउटपुट देगा वो बहुत बेहतरीन देगा अगर उसको रेस्ट करवा दोगे आप। मन तो ये करता है कि लास्ट टाइम तक पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, लेकिन यही काम अगर हम 1 महीने पहले से या 1 साल पहले से कर रहे होते तो आज हमें यह करने की आवश्यकता ना होती। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं, पढ़ाई एग्जाम के टाइम तक खत्म नहीं होगी, लेकिन आपको अपने दिमाग को रिलैक्स फील कराना है, क्योंकि अब तक जो डेटा फीड करा है उस डेटा को यूटिलाइज करना जरूरी है। एग्जाम में ये मायने नहीं रख रहा है कि भाई साहब लास्ट टाइम पे तुमने कितना पढ़ा, एग्जाम में ये मायने रख रहा है कि जो पढ़ा उसको आप यूटिलाइज कर पाए या नहीं कर पाए। अब किस तरीके से यूटिलाइज करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ चीज का आपको ध्यान रखना है। जब भी आप पेपर देने बैठेंगे तो सबसे पहला ध्यान आपका टाइम मैनेजमेंट पे होना चाहिए। किस चीज पे होना चाहिए? टाइम मैनेजमेंट पे। और ये मैं आपको बार बार समझा रहा हूं, एग्जाम के बाद अगर आप में से कोई भी बच्चा आके ये कहता है कि भैया पीछे तो ट्रेड में मैथ्स के क्वेश्चन थे, भैया ट्रेड के पीछे तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन थे, लेकिन मैं तो देख ही नहीं पाया, जब आंसर की आती है तो आप ऐसा बोलते हो। तो सबसे पहला रूल आपके दिमाग में होना चाहिए, एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अगर बेसिक साइंस एंड ईडी में बात करें तो आपको 54 सेकंड का समय मिल रहा है, 54 सेकंड। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो 30 सेकंड्स के अंदर सोल्व हो जाएंगे,
तो उसके जो 24 सेकंड बचे वो आप दूसरे किसी क्वेश्चन में, बड़े क्वेश्चन में दे सकते हैं। यानी कि आपका समय 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट 20 सेकंड तक का होगा। लगभग इतना समय आप क्वेश्चंस को दे सकते हैं। तो पहला राउंड जो होना चाहिए, हाँ, हर किसी टॉपर से आप पूछ लेना, पहला राउंड इतनी स्पीड में निकलता है कि उसमें हमें पता है कि हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, लेकिन ये बड़ा क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट ही नहीं करना है। पहला राउंड ये करने का है ही नहीं। पहला राउंड बिल्कुल स्पीड में निकलना है। जो क्वेश्चंस पहली बार में होते जा रहे हैं 30 सेकंड 40 सेकंड, यानी कि 54 सेकंड से पहले अगर आपके क्वेश्चंस होते जा रहे हैं, आप उन्हें पहले राउंड में लेकर निकल जाइए। अब यहां दो केसेस बनते हैं। कुछ स्टूडेंट्स बहुत अच्छे होते हैं जो 54 सेकंड में ही बहुत ज्यादा संख्या में क्वेश्चंस बना सकते हैं, तो उनको पूरे पेपर में निकलने में हो सकता है 70 मिनट लग जाए। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो पूरे पेपर को निकल जाएंगे और 60 ही क्वेश्चन कर पाएंगे, 50 ही क्वेश्चन कर पाएंगे। तो उनके लिए मेरी सलाह है कि 1 घंटे से पहले पहले आप 50-60 क्वेश्चन में से निकल जाएं तो बहुत बेहतर होगा। इसमें रोने की गुंजाइश नहीं बचेगी कि यार मैंने लास्ट तक पेपर नहीं देखा, लास्ट में तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन थे। दूसरी बात, इस चीज का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि अगर स्टार्टिंग में जो एग्जामिनर करता है, स्टार्टिंग में कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन डालते हैं जिससे कि बच्चा होपलेस हो जाए, आपके 4-5 क्वेश्चंस पूरे पेपर को डिसाइड नहीं करेंगे। इसलिए उन 4-5 क्वेश्चंस को बड़ी आसानी से स्किप करके निकलिए। क्वेश्चन से लड़ना नहीं है। सारे क्वेश्चंस एक नंबर के हैं, चाहे वो आसान हो, चाहे डिफिकल्ट हो, चाहे मैथ्स का हो, रीजनिंग का हो। इसलिए आप क्वेश्चन से लड़िए मत। डिफिकल्ट क्वेश्चन से लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीटिंग अरेंजमेंट पजल्स के क्वेश्चन स्टार्टिंग में करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको अगर लग रहा है कि इस क्वेश्चन को मैं कर लूंगा, मार्क फॉर रिव्यू करके निकलिए, आने के बाद उसको करिएगा। आपको कोई क्वेश्चन आ गया, उसका आंसर भी आ गया, लेकिन डाउट है, आप क्लिक करने के बाद, यानी कि उसको क्लिक भी करिए और मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए, जिससे लास्ट बार में आप देख सकें। पेपर में 2 राउंड मारना कंपलसरी है। पहला राउंड स्पीड में निकलेगा जिसमें हम वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमें आते ही हैं हर हाल में और आसान है। डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें आते भी हैं तब भी उन्हें हम सेकंड राउंड में अटेम्प्ट करेंगे। पहली स्ट्रेटेजी ये है। दूसरा, मेरे प्यारे बच्चों, कोशिश करना है कि आप लोगों को जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है उसे दूसरे राउंड में ही करें और आराम से और समझ के करें। दूसरी चीज आती है सिली मिस्टेक से कैसे बचना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिली मिस्टेक से बचने का तरीका है सारे ऑप्शंस देखने के बाद ही क्वेश्चन का आंसर दें। सिली मिस्टेक्स कैसे होती हैं? वो बोलता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक नहीं है। आपने पढ़ा निम्नलिखित में से कौन सा मूल मात्रक है, बस यही गलती हो गई। तो ऐसे क्वेश्चंस जिसमें गलती होने की संभावना है, आप उस क्वेश्चन को आसान होगा वो, लेकिन आप सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो इन सिली मिस्टेक्स से बचने के लिए सारे ऑप्शंस को देखना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है। इजी क्वेश्चंस के आंसर्स को भी एक बार चेक जरूर कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को कम से कम 2 बार पढ़ना है आपको। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा है तो उसको 2 बार पढ़ना है। कुछ टेक्निक्स जो आपको बहुत ज्यादा फायदा कराएंगी, इलिमिनेशन टेक्निक्स, जो आपके ऑप्शंस रहेंगे उन्हें इलिमिनेट करने की कोशिश करें। कि कई बार क्या होता है, क्वेश्चन का सही आंसर नहीं पता होता है, लेकिन इलिमिनेशन टेक्निक से आप सही क्वेश्चन के आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट, इस पे भी आप लोग ध्यान दें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अप्रोक्सीमेशन मेथड का यूज मैथ्स में होता है, रीजनिंग में होता है। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको लग रहा है लास्ट के 5 मिनट बचे हैं, अब मेरे से हो नहीं पाएगा, आप कोशिश करें कि मेरे प्यारे बच्चों उस क्वेश्चन में जो मोटा मोटा जोड़ है उसी को करके आंसर निकालें, मोटी मोटी गुणा कर लें। जैसे कि कहीं पे लिखा है 34 मल्टीप्लाई बाई 39, आप सीधा 30 की गुणा 40 से कर दीजिए, लगभग बराबर आंसर आएगा, जिसकी गुणा आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस टाइप से आप लोग क्या कर सकते हैं, यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक गैस कैसे करना है उसके बारे में मैं अभी बताता हूं। किस क्वेश्चन को साइंटिफिक गैस ही करना है, तुक्के भी मारने हैं तो साइंटिफिक ही मारने हैं। किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, किसको नहीं, इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। स्पेशली बोल रहा हूं ट्रेड में आप लोगों के सामने हो सकता है स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस आए और आप लोग पैनिक कर जाओ। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों से बार बार बोल रहा हूं, ट्रेड के 75 क्वेश्चन देख लेना। हो सकता है कि बीच में लास्ट में आपको बहुत आसान क्वेश्चंस मिल जाएं, ईडी का क्वेश्चन मिल जाए, आपको मैथ्स का क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि वर्कशॉप कैलकुलेशन के अंदर मैथ्स भी आता है, ईडी भी आती है, पिछली बार भी आई थी। तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के अलावा आप लोगों को ट्रेड में भी ये चीजें देखने को मिल सकती हैं, इसलिए ख्याल रखिएगा। अगर ट्रेड में आपको लग रहा है कि मैं फेल हो सकता हूं, मुझसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे, पूरे क्वेश्चंस जरूर से जरूर देख लेना, ये सबसे बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इस चीज का ख्याल रखें।
डिफिकल्ट क्वेश्चंस के पीछे पड़ना ही नहीं है, यूनिट्स के दम पर भी फॉर्मूला निकालकर आप क्वेश्चंस के आंसर्स को कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, टाइम के अकॉर्डिंग ये वाली चीजें तो छोड़ दीजिए, ये तो उसकी बात चल रही है। इसके अलावा मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, लास्ट टाइम पे आप नया कुछ पढ़ने की कोशिश मत करना, अदरवाइज आप फंस जाएंगे। नया पढ़ने की कोशिश नहीं करनी है, जो पढ़ लिया है, क्योंकि होगा आप एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंचोगे, नए नए बच्चे नई नई बातें बता रहे होंगे, आपको उन बच्चों की बातों में नहीं आना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है, जो आपका काम है मोस्ट इंपोर्टेंट। आइए अब हम चलते हैं, आप लोगों को साइंटिफिक गैस कैसे करना है जल्दी से मैं बता देता हूं, जिससे कि आप लोगों का टाइम भी वेस्ट ना हो और आप एक एक चीज को बहुत अच्छे से कवर कर पाओ। तो चलिए, सबसे पहले अंधा तुक्का नहीं मारना है, ब्लाइंड गैस नहीं करना है। जैसे कुछ लोग जय माता दी बोलते हैं, हनुमान जी का नाम लेकर तुक्का मारते हैं, ये सब नहीं करना है। पैटर्न, भाषा और लॉजिकल त्रुटियों के आधार पर आप लोग विकल्पों को हटा सकते हो, इससे आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं और कट ऑफ में भी आपको बेनिफिट मिल जाता है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह होती है कि भाई तुक्का लगाना क्यों जरूरी हो जाता है। कई बार हमारी कंडीशंस ऐसी होती है कि सही आंसर पता नहीं होता है, क्वेश्चन बिल्कुल अलग टाइप का होता है, तो ऐसे टाइम में हमें एलिमिनेशन टेक्निक्स का यूज करना होता है। तो इन चीज को आपको ध्यान रखना है, लेकिन ये याद रखें आपके 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए आप लोगों को बहुत सारी चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, कभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपको सिर्फ एक ही ऑप्शन पता है, बाकी ऑप्शन के बारे में पता ही नहीं है, आप ऐसे में तुक्का ना मारें, बचना है आपको। अगर आपको लग रहा है कि भाई साहब सिर्फ और सिर्फ हम लोग, देखिए इन्होंने बोला है कि आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि आपने 2 ऑप्शंस हटा दिए, एक ऑप्शन आपने हटा दिया, ऐसे में भी तुक्का मारना बहुत गलत संभावनाएं होती है, क्योंकि कुल 33% संभावना है आपके सही होने की। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप ऑप्शंस 2 हटा चुके हैं तो ऐसे में आप तुक्का मार सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी पॉसिबिलिटी बन जाती है 50%। हर हाल में ऐसे क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट कर देना चाहिए, कभी भी ऐसे प्रश्नों को नहीं छोड़ना चाहिए। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों, ये याद रखना है कि 4 ऑप्शंस में से अगर आपको दिख रहा है कि बिल्कुल अलग टाइप का ऑप्शन दिख रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन में उस क्वेश्चन का आंसर उसके ना होने की संभावनाएं दिखाता है कि वो क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। इसके अलावा ऑल ऑफ द अबव का कहीं भी आता है तो उसके 90 से 95% सही होने के चांसेस होते हैं। ये अमूमन पेपर्स का पैटर्न देखा गया है। अगर कहीं पर नन ऑफ द अबव है तो इसके चांसेस ना होने के ही होते हैं, यानी कि ये बहुत ही रेयर केस में सही होता है, यानी कि इसके 5% ही चांस होते हैं। इसके अलावा अगर मेरे प्यारे बच्चों बात करें तो कहीं पर भी आपको दिख रहा है कि एक चीज वो प्लस में भी दे रखी है, माइनस में भी दे रखी है, तो क्वेश्चंस में ज्यादातर ये कब की बात हो रही है, जब तुमसे आंसर ना निकले तब की। तो ऐसे में इस क्वेश्चन के आंसर इन दोनों में से ही एक होने की संभावनाएं होती हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों आगे आप देखते जाइए, अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं, टाइम नहीं है। कहीं भी आपको ओनली दिखे, ऑलवेज दिखे, नेवर दिखे, ऑल कॉम्प्लीमेंट, इनके ये रेड सिग्नल है, इनके होने की संभावनाएं बहुत कम होती हैं। लेकिन अगर आपको दिखे हो सकता है कुछ जर्नली, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर सही होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको ऑप्शन में कहीं दिखे कि बहुत ज्यादा डिस्क्राइब करके कोई ऑप्शन दिया गया है, तो उस क्वेश्चन का वही आंसर होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि एग्जामिनर खुद चाहता है कि आप सही आंसर तक पहुंचे। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, बी या सी ऑप्शन के सही होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि वो एग्जामिनर ये चाहता है कि भाई साहब पहले एकदम आप ऑप्शन ना पकड़ लें, इसलिए ए होता नहीं है। लास्ट तक भी नहीं जाना चाहता कि आपका समय ना लगे, इसलिए बी या सी होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। आज भी अगर 100 क्वेश्चन आते हैं तो उसमें 30 से 34 क्वेश्चन तक आप लोगों को बी और सी ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट्स के दम पर आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं, पूरा फॉर्मूला सोल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले ऑप्शंस देखें, चारों ऑप्शंस देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा मैथ्स में अगर कहीं ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चन है और आपसे नहीं हो रहा है और प्लस या माइनस उसमें लगा हुआ है, तो 0 आंसर होने की संभावना है। अगर गुणा या भाग है तो वहां पर 1 आंसर होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा होती हैं। इसके अलावा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शंस की अगर बात करें तो अब मैं ज्यादा तुक्के उक्के तो ये तो सब आपने कर ही लिया है, मैं लास्ट में बस आप लोगों को बताता हूं, ओवर थिंकिंग से बदलना है, लास्ट टाइम पर उत्तर चेंज नहीं करने हैं। ईगो अपना क्लैश मत कर देना क्वेश्चंस के साथ कि मेरे को आता है, मेरे से हो क्यों नहीं रहा है। ये सब चीजें अगर करोगे तो काम खराब हो जाएगा। ये सब चीजें आप लोगों को कर सकती हैं ऑप्शंस को एलिमिनेट। ये कुछ चीजें हैं, ध्यान रखें। ऑल ऑफ द अबव दिखे तो 90% वही उत्तर होने की संभावना है। बहुत ही बड़ी या बहुत ही छोटी संख्याओं को हटा दें, समान दिखने वाले विकल्पों में से ही सही उत्तर होने की संभावनाएं होती हैं। ओनली, ऑलवेज, नेवर वाले कथन 75% तक गलत होते हैं। मे, कैन वाले लगभग सही होते हैं। फॉर्मूला सोल्व करने से पहले एसआई यूनिट चेक कर लो, हो सकता है कि जो पूछा गया है नीचे ऑप्शंस में वो एसआई यूनिट हो ही ना, तो तीनों ऑप्शन हट जाएंगे, एक ही बचेगा। ये हो गया मेंसुरेशन में 11 की विभाज्यता देखते हैं। रीजनिंग में चित्र के केवल एक हिस्से पर फोकस करके ही आंसर निकाला जाता है,
कि इस चीज को तीर का निशान को देख लेते हैं, इसी से निकल जाएगा। आगे 50-50 वाले प्रश्नों को कभी ना छोड़ें, यानी कि 2 ऑप्शन अगर एलिमिनेट हो जाएं तो उसको छोड़ना नहीं है। पहले राउंड में कभी तुक्का ना लगाएं। तो बस इतनी चीजें मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को करनी है। आप अगर इतना कर लेते हैं तो बस घबराहट से बचना है। लास्ट टाइम पे सही उत्तर तभी मिले। और हाँ, एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, भगवान का नाम लेकर ही पेपर को शुरू करिएगा। जैसे ही आपका पहला पेपर खत्म होगा उसके जस्ट बाद मेरे प्यारे बच्चों आपका दूसरा पेपर शुरू हो जाएगा। क्या? जैसे ही पेपर खत्म होगा उसके जस्ट बाद आपका दूसरा पेपर शुरू हो जाएगा। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। आप पेपर देके आइए, उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों साइको हम बहुत ही नॉमिनल सी फीस में आप लोगों को तैयार कराने के लिए रेडी हैं, और ऐसी तैयारी कराएंगे कि आप लोग। और हाँ, मैं आपको बता रहा हूं, बस पूरे पेपर में कुछ करना या मत करना, एक काम जरूर कर लेना कि पेपर में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना बचे जो आपने देखा ना हो, और क्वेश्चन से लड़ना मत। बस अगर आपने ये 2 काम कर लिए तो निश्चित तौर से आप बाकी स्टूडेंट से आगे रहेंगे। मेरी ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए मेरे प्यारे बच्चों। इतनी कोशिश करना, इतने दूसरे लोगों को नहीं इधर उधर झांकने में समय बर्बाद नहीं करना है। कोशिश ये करना कि मेरे प्यारे बच्चों आपका सारा समय स्क्रीन पे देखो। स्टार्टिंग में एक गलती और करते हैं बच्चे, स्टार्टिंग में क्वेश्चंस को बहुत धीरे धीरे सोल्व करते हैं और बाद में स्पीड बढ़ाते हैं समय देख के। स्टार्टिंग से ही अपनी स्पीड को अच्छा खासा रखना है और धड़ाधड़ सोल्व करते जाना है। पूरा पेपर जरूर देख लेना, चाहे ट्रेड हो, चाहे मेरे प्यारे बच्चों बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग हो। पूरी कोशिश करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और टेंशन मत लीजिएगा। साइको हो या ग्रुप डी का एग्जाम, हर चीज के लिए आपको बेहतरीन तरीके से गाइड करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। टेक केयर। मेरी ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं फिर कल एग्जाम के बाद।